हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं वो सारा कवर करेंगे। तो आपको क्लास के लास्ट तक बने रहना है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना है और अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर और आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलिएगा कौन से क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो आपको बताना है कौन सी फसल है जो रोपण फसल नहीं है। कॉफ़ी, गन्ना, गेहूं या रबड़। चलिए, तो सारे बच्चे आंसर देंगे एक साथ। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो गेहूं है क्या है, एक रोपण फसल नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलिएगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में? निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण हुआ था? जी हाँ, कौन सा देश है जहाँ पे सहकारी कृषि का सफल परीक्षण हुआ था यानी किया गया था? रूस में, डेनमार्क में, भारत में या नीदरलैंड में? चलिए, तो सारे बच्चे आंसर बताइए। जी हाँ, बिल्कुल आपका आंसर सही आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। डेनमार्क में क्या हुआ था? सहकारी कृषि का सफल परीक्षण हुआ था यानी टेस्ट किया गया था। चलिए, आप देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और आप लोग इसी तरह से आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चंस का। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे क्या है? फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है? ट्रक फार्मिंग, कारखाना कृषि या मिश्रित कृषि या पुष्पोत्पादन? तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर करेक्ट होगा? जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, पुष्पोत्पादन कहलाती है। चलिए, आप देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? चलिए, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है 4 भी। निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा किया गया था? जी हाँ, नहीं कौन सी कृषि है जिसका विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूह ने किया था? कोलखोज, अंगूर उत्पादन या मिश्रित कृषि या रोपण कृषि? चलिए, सारे बच्चे एक साथ आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रोपण कृषि जो है ये यूरोपीय औपनिवेशिक समूह द्वारा विकसित किया गया था। कहाँ? भारत में। चलिए, आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? सारे एक साथ आंसर बताएंगे मुझे। निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो कौन सा प्रदेश है जहाँ पे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? आपका ऑप्शन नंबर ए में है अमेरिका एवं कनाडा के परियारी क्षेत्र या अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र या यूरोपीय स्टेपीज क्षेत्र या अमेजन बेसिन? चलिए, तो आंसर देंगे 5 का सारे बच्चे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी अमेजन बेसिन में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आपको क्लास के लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि जो क्लास है इस क्लास में हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करेंगे। तो आपको हर हाल में पता होना चाहिए सारे क्वेश्चन का आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पे है। निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? जी हाँ, यानी कौन सी कृषि का प्रकार है जिसमें खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? बाजारीय सब्जी कृषि या भूमध्य सागरीय कृषि या रोपण कृषि या सहकारी कृषि? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। चलिए, आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और आप लोग कमेंट में आंसर बताते चलिएगा जो करेक्ट आंसर है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कर्तन दहन कृषि का प्रकार है? तो कौन सा प्रकार है यहाँ पे आपका? विस्तृत जीवन निर्वाह कृषि या आदिकालीन निर्वाह कृषि या विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि या मिश्रित कृषि? जी हाँ, तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका? बिल्कुल सही आ रहा है आप लोगों का जवाब। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी आदिकालीन निर्वाह कृषि को यानी कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। कर्तन दहन कृषि का ये क्या है? प्रकार है। चलिए, अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? आंसर दीजिए सारे बच्चे। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? जी हाँ, कौन सी कृषि है जो एकल कृषि नहीं है? डेयरी कृषि, मिश्रित कृषि, रोपण कृषि या वाणिज्य अनाज कृषि? चलिए, तो यहाँ पे और 8 का कौन सा आंसर करेक्ट होगा आपका? सारे बच्चे आंसर देंगे एक साथ। मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो मिश्रित कृषि है ये एकल कृषि नहीं है। चलिए, आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में? निम्न में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है? जी हाँ, कौन सी कृषि है जिसमें अंगूर की कृषि की जाती है? रोपण कृषि, सहकारी कृषि, बाजारी सब्जी कृषि या भूमध्य सागरीय कृषि? तो यहाँ पे जो 9 का आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी भूमध्य सागरीय कृषि में अंगूर की कृषि की जाती है। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यानी जितने भी खट्टे रसदार फलों की कृषि होती है वो भूमध्य सागरीय कृषि कहलाती है। तो अंगूर क्या है? एक खट्टे रसदार फल है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? इसी तरह आप लोग करेक्ट आंसर दीजिए।
निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? जी हाँ, कौन सी क्रिया है जो ग्रामीण बस्तियों में एक मुख्य आर्थिक क्रिया है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो आप सबको बताइए गांव में कौन सी क्रिया होती है, यानी प्राथमिक क्रियाएं होती है। चलिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 10 तक हम लोगों ने कर लिया है और अच्छे तरीके से किया है और आप लोगों ने आंसर भी सही दिया है। तो आप लोग 11 का आंसर दीजिए। रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है रूस में सामूहिक कृषि को? सेब खोज, कोल खोज या सहकारी कृषि या मिल्पा कृषि? तो यहाँ पे 11 को जो आपका आंसर होगा, यानी आप सबका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कोल खोज, तो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में स्थानांतरणशील कृषि को लादांग कहा जाता है, तो कहाँ पे स्थानांतरण कृषि को लादांग कहा जाता है वो आपको बताने हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए में है मैक्सिको, मलेशिया तथा इंडोनेशिया में, भारत में, ब्राजील में। चलिए तो आंसर दीजिए सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी मलेशिया तथा इंडोनेशिया में जो स्थानांतरणशील कृषि है उसको लादांग कहा जाता है। चलिए तो बिल्कुल सबका यानी करेक्ट आंसर है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है? जी हाँ, यानी कौन सी कृषि है जिसका दूसरा नाम ट्रक फार्मिंग है? रेशम उत्पादन कृषि, अंगूर उत्पादन कृषि या फल व सब्जी की कृषि या विपणन कृषि यानी विपणन बागवानी? तो यहाँ पे 13 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, यानी फल व सब्जी की कृषि को ट्रक फार्मिंग कृषि भी कहा जाता है। ये ट्रक फार्मिंग कृषि का दूसरा नाम है। चलिए आप देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आपको क्लास के लास्ट तक जरूर देखना है, जी हाँ, क्योंकि हम लोग इस क्लास में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करेंगे, तो आपको हर हाल में पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में है हॉर्टिकल्चर संबंधित है, तो वह किससे संबंधित है? यानी फूल से, दाल से, अन्न से या फल व सब्जी से? तो यहाँ पे 14 का आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, जो हॉर्टिकल्चर जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? यानी फल व सब्जी से। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 में आंसर दीजिए सारे बच्चे। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। चावल धान की खेती संबंधित है, तो वह कौन सी कृषि से संबंधित है? रोपण कृषि, ट्रक कृषि या भूमध्य सागरीय कृषि या गहन निर्वहन कृषि? यहाँ पे 15 का कौन सा करेक्ट होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो चावल और धान की खेती संबंधित है वो गहन निर्वहन कृषि से संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में निम्न में से कौन बागाती कृषि नहीं है? तो कौन सी कृषि है जो बागाती कृषि नहीं है? रबड़, चाय, गन्ना या मक्का? चलिए तो 16 का कौन सा करेक्ट होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो मक्का है ये कौन सी कृषि नहीं है, यानी ये बागाती कृषि नहीं है। अब देख लेते हैं इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो ब्राज़ील में जो कॉफ़ी बागान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? फेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा या लदांग? तो यहाँ पे 17 का जो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, यानी क्या कहा जाता है? कॉफ़ी बागान को ब्राज़ील में फेजेंडा कहा जाता है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 में पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जी हाँ, तो कौन सी कृषि में होता है? बागवानी कृषि में या स्थानांतरित कृषि में या गहन निर्वाहक कृषि में या मिश्रित कृषि में? जी हाँ, तो कौन सा आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 18 का? ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, यानी जो पशुपालन का जो महत्वपूर्ण स्थान होता है वो मिश्रित कृषि में होता है। अब देख लेते हैं इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। और आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताते चलिएगा सारे क्वेश्चन का। क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन कम होता है या प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है या प्रति खेतों का आकार छोटा होता है या कृषि भूमि कम होती है तथा जनसंख्या अधिक होती है? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, यानी विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है? अधिक होता है, यानी बहुत होता है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? जी हाँ, कौन सी आर्थिक क्रिया है जो यानी ग्रामीण सेटलमेंट से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? तो आप सबको पता ही है, यानी जो प्राथमिक क्रिया है वो ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। 21 में निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? जी हाँ, यानी कौन सी फसल है जो रोपण फसल है, जिसको यानी रोपा जाता है? गेहूं, कोको, मक्का या राई? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? सारे बच्चे आंसर दीजिए। बिल्कुल सबका आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, तो आपका भी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी जो कोको है एक रोपण फसल है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में
सहकारी कृषि अधिक सफल रही? जी हाँ, कहाँ पे जो सहकारी कृषि है वो अधिक सफल रही है? रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में या भारत में? तो आप सबको पता ही है, जो डेनमार्क में जो हुआ था सहकारी कृषि का वो सफल परीक्षण हुआ था, तो ये क्या हुआ, तो वहाँ पे सफल रहा था डेनमार्क में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए सारे बच्चे आंसर देंगे 23 का। कौन सा करेक्ट होगा? रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? जी हाँ, बताने है जो रबर है वो किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपण कृषि की या भूमध्य सागरीय कृषि की या प्रारंभिक अस्थायी कृषि की या मिश्रित कृषि की? तो आप सबको पता ही है जो रबर है वो रोपण कृषि की उपज है। जी हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो आपको यहाँ पे तृतीय क्रियाकलाप को चूज करना है। कौन सा है? खेती, बुनाई, व्यापार या आखेट? तो यहाँ पे आपका 1 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जो व्यापार है ये तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, और आप लोग इसी तरह कमेंट में आंसर बताते चलिएगा कौन सा करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन सा द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। इस्पात प्रगलन, वस्त्र निर्माण, मछली पकड़ना, डी में आपका है टोकरी बुनना। बताइए कौन सा आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का? जी हाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो मछली पकड़ना है ये द्वितीय क्रियाकलाप के अंदर में नहीं आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में? निम्नलिखित में कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करती है? जी हाँ, यानी कौन सा सेक्टर है यानी दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में और कोलकाता में जो सर्वाधिक रोजगार यानी हमको रोजगार प्रदान करती है, यानी नौकरी दिलाती है? प्राथमिक या द्वितीयक या पर्यटन या सेवा? जी हाँ, तो आप सबको पता ही है जो ये सेवा सेक्टर है ये क्या करते हैं, यानी लोगों को रोजगार प्रदान करती है, ये जहाँ सर्विस प्रदान करती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? चलिए आप लोग इसी तरह आंसर बताते चलिएगा कौन सा करेक्ट होगा। क्या है 4 में? वे काम जिनमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। जी हाँ, तो क्या कहलाते हैं? जिसमें उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप या पंचम क्रियाकलाप या चतुर्थक क्रियाकलाप या प्राथमिक क्रियाकलाप? चलिए बताइए सारे बच्चे कौन सा करेक्ट होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो चतुर्थक क्रियाकलाप है इसमें क्या होते हैं, जो उच्च परिमाण वाले और स्तर वाले जो अन्वेषण होते हैं ये सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, और आप लोग इसी तरह से सही आंसर बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक सेक्टर से संबंधित है? तो कौन सा क्रियाकलाप है जो चतुर्थक सेक्टर से वो संबंधित? संगणक विनिर्माण या विश्वविद्यालय अध्ययन या कागज और कच्ची लुगदी निर्माण या पुस्तकों का मुद्रण? चलिए बताइए सारे बच्चे, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो विश्वविद्यालय अध्ययन है ये क्या है, चतुर्थक सेक्टर से संबंधित है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है 6 में? सारे बच्चे आंसर देते चलिएगा कौन सा करेक्ट होगा। चलिए 6 स्क्रीन पे आ चुका है। शिक्षा व सूचना क्रियाकलाप है, तो ये कौन से सेक्टर का है, यानी प्राथमिक सेक्टर या द्वितीयक या तृतीयक या चतुर्थक? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? सारे बच्चे आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चतुर्थक यानी जो क्रियाकलाप है वो यानी उसके अंदर में क्या आता है, शिक्षा व सूचना आता है। चलिए देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए सॉरी क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? आंसर दीजिए सारे बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? तो यहाँ पे आपको पंचम क्रियाकलाप कौन सा है वो आपको बताने हैं। खेती है, आखेट है या संचार है? चलिए बताइए सारे बच्चे 7 का आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बताइए सारे बच्चे क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो कौन सा महादेश है जहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं वो अधिक मात्रा में आते हैं? चलिए यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है या उत्तरी अमेरिका है? चलिए आंसर दीजिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, यानी यूरोप एक ऐसा महादेश है जहाँ पे यानी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक देखने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। ये क्वेश्चन आपको 2012 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए बताइए सारे बच्चे 9 का आंसर कौन सा करेक्ट होगा? ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन के निम्न में
कौन सा उदाहरण है? तो कौन सा उदाहरण है? यानी ज्ञान प्रकरण, बाह्य स्रोतन के अनुसंधान और विकास क्रियाएं, व्यवसाय अनुसंधान या बौद्धिक संपदा या इनमें से सभी। चलिए कौन सा करेक्ट होगा 9 का? आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी अनुसंधान और विकास क्रियाएं, व्यवसाय अनुसंधान और जो बौद्धिक संपदा है, ये सारी क्या है? ज्ञान प्रकरण बाह्य स्रोतन के क्या है? ये उदाहरण है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10। बताइए आंसर। चिकित्सा पर्यटन के रूप में निम्न में कौन से देश अधिक लाभान्वित हुए हैं? जी हाँ, यानी कौन सा देश है जो चिकित्सा पर्यटन से सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं, यानी उसको लाभ हुआ है? भारत है या सिंगापुर या स्विट्जरलैंड या इनमें से सभी? जी हाँ, तो यहाँ पे 10 का आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जी हाँ, जो चिकित्सा पर्यटन के रूप में जो भारत है, सिंगापुर है और जो स्विट्जरलैंड है, ये काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? सारे बच्चे आंसर दीजिए 11 का। स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय निम्न में कौन है? जी हाँ, कौन सा व्यवसाय है जिसको स्वर्ण कॉलर भी कहा जाता है? पंचम क्रियाकलाप या तृतीय क्रियाकलाप या द्वितीय क्रियाकलाप या इनमें से कोई नहीं? चलिए तो कौन सा आपका 11 का आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, जो पंचम क्रियाकलाप है, जो उसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण कॉलर भी कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है 12 में? दीजिए आंसर दीजिए सारे बच्चे। वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप है? जी हाँ, यानी कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है जो अभी वर्तमान समय में वो विश्व में काफ़ी उभर रहा है? थोक व्यापार, फुटकर व्यापार या संचार तंत्र या पर्यटन? जी हाँ, तो बताइए सारे बच्चे आंसर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जी हाँ, ये पर्यटन क्या है? एक तृतीय कलाप है जो वर्तमान समय में काफ़ी बहुत ही यानी उभर रहा है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में? संचार में निम्न में से किनका पर्यवेक्षण सम्मिलित होता है? तो किनका पर्यवेक्षण सम्मिलित होता है? शब्दों तथा संदेशों का, तथ्यों का, विचारों का या इन सभी का? तो बताइए संचार में किनका पर्यवेक्षण सम्मिलित होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इन सभी का पर्यवेक्षण सम्मिलित होता है। किसमें? संचार में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बताइए सारे बच्चे 14 का आंसर कौन सा करेक्ट होगा? बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। जी हाँ, जो बाह्य स्रोतीकरण यानी जो आउटसोर्सिंग है, वो किसके लिए सहायक है? दक्षता सुधारने में, कीमतों को घटाने में, विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में या इनमें से सभी? तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, जो बाह्य स्रोतीकरण यानी जो आउटसोर्सिंग होते हैं, उससे क्या होता है? दक्षता में भी सुधार होता है और जो कीमतों को घटाने में भी ये मदद करता है और जो विकासशील देशों में जो रोजगार बढ़ाने में भी ये मदद करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जी हाँ, यानी कौन सा कथन है जो असत्य है यानी गलत है? चलिए आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए। चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग हैं। या खनिज तेल एवं जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम किया है। या पत्तन नगरों ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है। चलिए तो कौन सा यहाँ पे रोंग हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, यानी कौन सा रोंग है? चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग है। तो ये आपका जो कथन है यानी ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल रॉन्ग है यानी गलत है। चलिए इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे और आप लोग इसी तरह आंसर बताते चलिएगा कौन सा आंसर करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो कौन सी अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन का स्वामित्व होता है वो व्यक्तिगत होता है? पूंजीवादी या मिश्रित या समाजवाद या कोई भी नहीं? तो कौन सी यहाँ पे हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी यानी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है उसमें जो अर्थव्यवस्था का जो उत्पादन में जो स्वामित्व होता है वो व्यक्तिगत होता है। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और आप लोग कमेंट में आंसर बताना मत भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आ चुका है, सारे आंसर दीजिए एक साथ। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करती है? तो ये कौन सा उद्योग है जो दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल का उत्पादन करती है? कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, आधारभूत उद्योग या स्वच्छंद उद्योग? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो आधारभूत उद्योग होते हैं ये दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल को तैयार करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में? निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? तो कौन सा जोड़ा एक सही मेल खाता है? स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजिल्स,
या पोत निर्माण उद्योग लुसाका, वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस, या लौह इस्पात उद्योग पीट्सबर्ग। चलिए तो बताइए 4 का आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो ये जोड़ा है लौह इस्पात उद्योग पीट्सबर्ग, ये आपका बिल्कुल सही मेल खाता है। चलिए देख लेंगे हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए सारे बच्चे आंसर दीजिए एक साथ। जापान का डेट्राइट किसे कहा जाता है? तो जापान का डेट्राइट किसको कहा जाता है? टोक्यो को, नगोया को, नागासाकी को, या ओसाका को? तो यहाँ पे आपका 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी जो नगोया है उसको जापान का डेट्राइट कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, और आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम लोग सारे क्वेश्चन बहुत ही मज़े से करेंगे। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, जो मैनचेस्टर है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो आपको बताने हैं। सूती वस्त्र के लिए, ऊनी वस्त्र के लिए, लौह इस्पात के लिए, कागज़ के लिए, तो यानी सूती वस्त्र के लिए। चलिए देख लेंगे हम लोग इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। जी हाँ, तो कौन सा केंद्र है चीन में सूती वस्त्र का? यांगत्से बेसिन, या हुआंगहो घाटी, या शांसी क्षेत्र, या फुसुन क्षेत्र? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो यांगत्से बेसिन है ये सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। कहाँ? चीन में। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलिए स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 8, सारे आंसर दीजिए। मिलान रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यह किस देश में है? जी हाँ, जो मिलान जो रेशमी वस्त्र का एक बहुत ही प्रमुख केंद्र है वो किस देश में है आपको बताने हैं। ग्रेट ब्रिटेन में है, इटली में है, जापान में है, या फ्रांस में है? तो यहाँ पे 8 का जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी इटली में मिलान रेशमी वस्त्र का उद्योग है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे हम लोग। क्या है 9 में? टोयोटा कंपनी किस देश की है? तो आपको बताने जो टोयोटा कंपनी है वो कौन सी देश की है? ग्रेट ब्रिटेन की है, जापान की है, जर्मनी की है, या रूस की है? तो आप सबको पता है, यानी किसकी कंपनी, कहाँ की कंपनी है? जापान की कंपनी है। कौन? टोयोटा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे हम लोग। 9 हो चुका है हम लोगों का। क्या है 10 में? पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है, यानी जो कौन सा देश है जो सबसे आगे है पेट्रोकेमिकल में? जापान, अमेरिका, चीन, या भारत? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी जो अमेरिका है वो पेट्रोकेमिकल में सबसे आगे स्थान पर है, यानी 1 नंबर में है। चलिए देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 10 कर लिया हम लोगों ने और अच्छे से किया है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और आप अगर नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में? निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक व्यवसाय है? जी हाँ, तो कौन सा द्वितीयक व्यवसाय है आपको बताने हैं। कुटीर उद्योग, परिवहन, प्रशासन, या व्यापार? चलिए तो सारे बच्चे बताएंगे मुझे कौन सा आपका आंसर करेक्ट हुआ 11 का। जी हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो कुटीर उद्योग है ये द्वितीयक व्यवसाय है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में? चलिए सारे बच्चे आंसर बताएंगे मुझे कौन सा करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है? तो कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है? लौह इस्पात उद्योग, या वस्त्र उद्योग की मशीन है, या वस्त्र उद्योग, या टेलीविज़न उद्योग? जी हाँ, तो यहाँ पे जो आपका आंसर 12 का करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, यानी जो टेलीविज़न उद्योग है ये आधारभूत उद्योग नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में? निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कौन सा जो उद्योग है जो कृषि आधारित, कृषि से रिलेटेड नहीं है? सूती वस्त्र है, ऊनी वस्त्र, या चीनी, या जूट? जी हाँ, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो ऊनी वस्त्र उद्योग है ये कृषि से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ऊन होते हैं वो जानवरों से प्राप्त करते हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में? जंग का कटोरा निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस एक को कहा जाता है? तो कौन से क्षेत्र है संयुक्त राज्य अमेरिका का जिसको जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है? शिकागो गैरी क्षेत्र, या पीटर्सबर्ग क्षेत्र, या क्लीवलैंड क्षेत्र, या अलाबामा क्षेत्र? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, जो पीटर्सबर्ग क्षेत्र है उसको संयुक्त राज्य अमेरिका में जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। चलिए 15 का आंसर दीजिए सारे बच्चे। निम्नलिखित में से कौन एक देश उत्तम किस्म की कपास का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो कौन सा देश नहीं है जो उत्तम किस्म की कपास का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? जापान, भारत, चीन, या पाकिस्तान? तो यहाँ पे 15 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यानी जापान जो है ये उत्तम किस्म का कपास
यानी उत्पादन नहीं करता है। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या 16 में निम्नलिखित में से कौन एक स्वच्छंद उद्योग है? तो कौन सा स्वच्छंद उद्योग है? इलेक्ट्रॉनिक, सीमेंट, जहाज निर्माण उद्योग या कागज? तो यहाँ पे 16 का जो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक जो स्वच्छंद उद्योग है। चलिए अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन नंबर 17 में? सारे आंसर दीजिएगा जरूर। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है? तो कौन प्रमुख कारक नहीं है औद्योगिक अवस्थापना का? बाजार, पूंजी, जनसंख्या घनत्व या ऊर्जा? यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी जनसंख्या घनत्व। ये तो यानी कारक है, लेकिन ये प्रमुख कारक नहीं है किसका? औद्योगिक अवस्थापना का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करती है? जी हाँ, तो कौन सा उद्योग है जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार करती है? आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग या स्वच्छंद उद्योग या लघु उद्योग? तो मैंने आपको बताया पहले ही, जो आधारभूत उद्योग होते हैं वो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल को तैयार करती है। चलिए अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। चलिए अगर आपका कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं और वहाँ से भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू ऑन द नेक्स्ट क्लास।